अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा टॉपिक है बीवी का हक़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अन समूरत इब्नी जुंदुबिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल मरअता खुलिक़त मिन ज़िलाइन फ़इन अक़मतहा कसरतहा फ़दारिहा तईशु बिहा। सुमैरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत पसली से पैदा की गई है। अगर तुम इसे सीधा करना चाहोगे तो तोड़ डालोगे, लिहाजा उसके साथ अच्छा बर्ताव करो तो अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी। औरत पसली से पैदा की गई है, उसी तरह का मुहावरा है जैसा कि कुरान मजीद में आया है, खुलिक़ल इंसान मिन अजलिन, इंसान जल्दबाजी से पैदा किया गया है। पसली अपनी ज़ाहरी शक्ल में टेढ़ी मालूम होती है और यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है। अल्लाह ने उसके अंदर झुकाव रखा है जिसकी वजह से सीना और उसके अंदरूनी अज़ाए रईसा की हिफाजत होती है। अगर पसली सीधी होती तो सीना और उसके अंदर के अहम अज़ा की हिफाजत क्यों कर होती। औरत पसली की मानिंद है जो शौहर और उसके घर की मुहाफिज है। मर्द बिलउमूम बचा बचा कर रखने की फितरत नहीं रखता और ये सिफत बिलउमूम औरतों के अंदर पाई जाती है। अगर औरत के अंदर ये सिफत ना होती तो घर गृहस्थी का निज़ाम बर्बाद हो जाता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को पसली से तशबीह दी है और उसकी खूबियों की तरफ तवज्जो दिलाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि औरतें टेढ़ी होती हैं और मर्द बड़े सीधे होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का खुलासा ये है कि औरत के मिजाज और इसके सोचने और उसके करने का ढंग मर्द से मुख्तलिफ होता है और ख़ानदानी निज़ाम में मर्द को सरबराही और बालादस्ती के मनसब पर फायज किया गया है। अब अगर कोई शौहर अपनी बीवी के जज्बात और हिस्सियात का ख्याल ना रखे और अपनी ही बात मनवाने पर इसरार करे तो घर हकीकी मुसर्रतों से महरूम और झगड़े फसाद का जहन्नम बन जाएगा। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों को औरतों के साथ नरमी और मुलातफत से पेश आने की तालीम देते हैं ताकि घर राहत कदा रहे, जहन्नम न बने। इस हदीस के बाज़ रिवायतों के आखिरी अल्फाज ये हैं, फ़स्तौसु बिन निसाई खैरन, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को हुक्म देते हैं कि बीवियों के साथ खुद भी अच्छा सलूक करो और दूसरों को उनसे अच्छा बर्ताव करने की ताकीद करो। साथ ही कुरान शरीफ में फरमाया गया, वजअल बैनकुम मवद्दतुन व रहमा, अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान मवद्दत और रहमत कायम कर दी है। मवद्दत के मानी जिनसी जज्बात के हैं। जब शादी के चंद साल गुजर जाते हैं तो मियाँ बीवी के दरमियान इसमें कमी आने लगती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मवद्दत कम हो जाए तो अपनी बीवियों पर रहम करो, वो तुम्हारे बच्चे की माँ भी है, वो तुम्हारे घर वालों की जिम्मेदारियाँ भी संभाल रही है। वो एक अकेली औरत जो एक कमज़ोर बच्ची थी जो तुम्हारे घर में आई, अब एक मजबूत औरत के रूप में बदल रही है। लिहाजा उसे उस तरह ना सोचो जिस तरह पहले तुम सोचते थे। ख़ासकर वक्त गुज़रने के बाद जब जिम्मेदारियां का एहसास बढ़ने लगता है और जब ज़िंदगी में संजीदगी आने लगती है तो एक दूसरे का ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इस्लाम ने मवद्दत के साथ रहमत लगा दी कि सिर्फ़ अपनी जिनसी जज्बात की तस्कीन ही ना चाहो, सिर्फ़ अपनी निगाहों का हुस्न ही ना देखो, बल्कि उसे इंसान समझो। एक चीज़ बुरी लगे तो कोई बात नहीं, उसकी दूसरी चीज़ अच्छी होगी। बात बात पे तलाक़ की धमकियाँ ना दो, बात बात पे ये ना कहो कि तुम अब बदल गई हो, मेरा दिल अब तुमसे भर गया है। नहीं, रहमत पे आओ। और इन्न फ़ी ज़ालिकल आयातिल लिक़ौमी यतफ़क्करून, इस सारे मामले में निशानी है उस कौम के लिए जो तफक्कुर करती हो, जो गौर करती हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को इस पर
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔